हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पति ब्रह्मचारी का महा एपिसोड बोलने जा रही हूँ। एपिसोड में दिखाया गया है कि ईशा एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और उसे बेहद क्रिटिकल कंडीशन में सिटी हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि एक्सीडेंट के काफ़ी देर बाद हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और उसकी हालत इतनी नाजुक है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। जब सूरज वहाँ पहुँचता है तो उसका पता चलता है कि पिछले 24 घंटे से उसकी पत्नी लावारिस की तरह वहाँ पड़ी थी। सूरज को जब होश आता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसके दुश्मन मनोहर के गुंडे उसे बताते हैं कि वो लोग असल में सूरज को मारने आए थे, पर ईशा ने अपनी जान की परवाह किए बिना गाड़ी के सामने कूदकर सूरज की जान बचाई थी। सूरज को अपनी पुरानी बातें और ईशा का वो सपना याद आता है जहां वो चाहती थी कि सूरज अपने गुंडागर्दी छोड़कर एक ईमानदारी से आईएएस ऑफिसर बने। सूरज पूरी तरह से पछतावे की आग में जलता है और ईशा के बेड के पास बैठकर रोता है कि उसकी इस जिद और गुस्से की इसने आज ईशा को मारने की कगार पर खड़ा कर दिया है। ईशा की हालत देखकर पूरा परिवार हॉस्पिटल में इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि ईशा ने जीने की चाह की छोड़ दी है, इसीलिए उसका रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है। परिवार के लोग उसके पास जाकर पुरानी बातें याद दिलाते हैं ताकि उसे होश आ सके। उसकी ताई आकर गुस्से का नाटक करती है और कहती है कि घर का सारा काम कौन करेगा और खाना कौन बनाएगा, तो उठ जा। वही मोनिका भाभी बच्चों के साथ आकर उसे उनके साथ किए हुए डांस याद दिलाती है और उसके पापा भी आकर रोते हैं कि उन्हें डांट कर पराठा खिलाने वाली उसकी बेटी आज इस हालत में कैसे पड़ी गई। वो कहता है कि अगर उनकी बेटी को कुछ हो गया तो एक बाप जीते जी मर जाएगा। इतने में एक और बड़ा संकट खड़ा हो जाता है जब डॉक्टर बताते हैं कि ईशा का ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो चुका है और अगर 1 घंटे में दूसरा सिलेंडर नहीं मंगवाया तो उसका दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और उसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। सूरज हर जगह ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने के लिए भागता है और उसके पिताजी गुलाब सिंह ने पहले ही मार्केट से सारा सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग से उठवा लिया होता है ताकि वो अपने दुश्मन से आगे निकल सके, जिसके चलते पूरे शहर में शॉर्टेज हो जाती है। जब सूरज को पता चलता है कि किसी रेड लाइट वाला आईएएस या गवर्नमेंट ऑफिसर की मदद के बिना सिलेंडर नहीं मिल सकता, तो उसे एक आईएएस ऑफिसर की याद आती है जो पहले से उन्हें जानता था। सूरज भागते हुए उसके पास पहुंचता है और उनके पैर पकड़कर ईशा की जान बचाने की भीख मांगता है। वो ईमानदारी ऑफिसर तुरंत इमरजेंसी से सिटी हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर रवाना करवाते हैं। वो सूरज को समझते हैं कि बुराई का सफाई करने के लिए खुद गुंडा बनना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिस्टम में रहकर एक आईएएस ऑफिसर बनकर भी गलत चीज़ों को सही किया जा सकता है। वो कहता है कि ईशा ने हमेशा सूरज के लिए यही सपना देखा था, इसीलिए अब वो जाकर उसके इस सपने को पूरा करे। सूरज हॉस्पिटल सिलेंडर लेकर भागता है और डॉक्टर ऑक्सीजन लगाते हैं, लेकिन इसके बाद भी ईशा की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि अब कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। एपिसोड के आखिरी में सूरज रोते हुए ईशा से माफ़ी मांगता है और उसे वापस आने के लिए कहता है, जहां बैकग्राउंड में उनकी पुरानी यादें चल रही होती हैं। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।